बात यह है कि क्या वास्तव में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। जो 2010 का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ जीत करके आई थी, यानी नीतीश जिसके साथ रहे उसका वारा न्यारा हुआ, उसके पौवारा हुई और उसकी सरकार में भागीदारी बनी। अब पूरी तरह से बिहार में और खास करके जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में उमड़ घुमड़ रही। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, भारत लाइव देख रहे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका भीतर की बात में। और हमारे साथ बाबा जी बैठे हैं। और बिहार की सत्ता की गलियारों में एक बार फिर से बेचैनी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में अचानक से सियासी पारा हाई हो गया है। गठबंधन के बीच में क्या सब कुछ सामान्य चल रहा है बाबा जी? हम बाबा जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य चल रहा होता तो बार बार मीडिया के सामने सफाई नहीं देना पड़ता। क्या देखिए रितेश, ये तो बहुत गहरी बात है कि भीतर में क्या चल रहा है जी। लेकिन जो सामने से नजर आ रहा है उसकी चर्चा तो जरूरी होनी है जी। और ये इसलिए भी प्रासंगिक हो जाती है कि आज से 1 महीना पहले, 1 महीना 3 दिन पहले एक सरकार ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, मंत्रिमंडल काम भी करना शुरू कर दिया है, फैसले भी लगातार आ रहे हैं। और इन सब के बीच में जो बातें हम बता रहे थे, कई बार आपको याद होगा कि हमने जब सम्राट चौधरी और बिहार में मुख्यमंत्री का शिफ्टिंग चल रहा था, स्विच करने का बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको बनाया जाएगा, तो हमने कहा भी था और हमने दावे के साथ ये बात कहा था कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और भी मुद्दे पर नीतीश कुमार से समझौता करवा ले, लेकिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का जो उन्होंने ठान लिया है तो वो बनवाएंगे, उनकी भी पसंद। अब ये बात हम मीडिया वाले कह रहे थे और हमारा एक जो कैलकुलेशन था उसके आधार पर हम कर रहे थे। लेकिन जब इस बात को नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से जो उनके डिसीजन मेकिंग में साथ रहते हैं, ललन सिंह, वो अगर कहने लगते हैं तो हमारी बातों को ज्यादा मुहर लगती है, हमारी ज्यादा बातें जो हैं वो ऑथेंटिक हो जाती हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि क्या वास्तव में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। क्या नीतीश कुमार ने जीत पकड़ लिया था? क्या सम्राट चौधरी ही एकमात्र ऐसे विकल्प थे जिसको नीतीश कुमार बनाना चाहते थे? तो इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार के सामने बौनी है? क्योंकि हम इस बात को कई बार देख चुके हैं, जब जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ा है, हाथ झटका है, या जिसका भी हाथ बिहार में झटका है उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को 2013 में छोड़ने की बात कर लीजिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में 14 का चुनाव तो मिला जुला कर चलिए 30-32 सीट लेकर के आ गई एनडीए गठबंधन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 का विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारी क्योंकि नीतीश कुमार साथ में नहीं थे। जो 2010 का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ जीत करके आई थी, वो 2015 में चारों खाने चित हो गई। यही बात देखने को मिला आगे जब नीतीश कुमार ने साथ पकड़ा। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो 40 में से 39 सीटें जीत करके आई, यानी यहां भी। और दूसरे खेमे में जहां 80 सीटें जीत करके राष्ट्रीय जनता दल आई थी 2015 में, वो 2019 के चुनाव में शून्य पर बोल्ड हो गई। यानी नीतीश जिसके साथ रहे उसका वारा न्यारा हुआ, उसके पौवारा हुई और उसकी सरकार में भागीदारी बनी। अब नीतीश कुमार खुद तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने काम कर दिया है। ये बात जब ललन सिंह कह रहे हैं तो ललन सिंह के कहने के बाद इस बात से हलचल मच गई है, क्योंकि आप समझिए बिना मौसम जब बरसात होता है ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और बिना मौसम बरसात होने का अलग अलग मायने भी होता है। जब ये ललन सिंह ने बात कही तो उस स्थान, उसका समय, परिस्थितियां और माहौल उसके अनुकूल नहीं था, लेकिन ललन सिंह के अनुकूल था। ललन सिंह ने इसमें एक बड़ी राजनीतिक चाल चल दी। मैंने एक दिन पहले जब इसका विश्लेषण किया था तो मैंने पूरी बात बताई थी कि क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार की कोई हिडन प्लानिंग है जिस पर काम चल रहा है। क्योंकि जब उत्तराधिकारी की बात करते हैं ललन सिंह कि सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी बना दिया गया, तो फिर निशांत को क्यों लाया गया?
निशांत को क्यों जनता दल यूनाइटेड का कमान संभालने की, कमान देने की बात चल रही है, अंततः उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराने की क्यों जरूरत पड़ी, ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से बिहार में और खास करके जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में उमड़ घुमड़ रही है। हलचल इस बात को लेकर के है कि क्या ललन सिंह जो बात कह रहे हैं वो बात वही है या उसके जड़ में कुछ है, कुछ और बात। जी, तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड के भीतर 3 खेमा है। एक खेमा जो सरकार में शामिल है, सरकार का हिस्सा है, वो नीतीश कुमार के हर फैसले या नीतीश कुमार के साथ रहने वालों के जो भी बयान होंगे, जो बात होंगे, जो उनके भूजा पार्टी का तथाकथित रूप से भूजा पार्टी के सदस्य होंगे, वो अगर कुछ कहते हैं तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जिनको सत्ता का सुख भोगा गया, जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, विभिन्न बड़े पदों पे जिनको रखा गया है, वो उस बात का हर हाल में समर्थन करेंगे। हाँ। जैसा कि हो भी रहा है। ललन सिंह ने तो इतना बढ़िया बात कहा, एकदम बिल्कुल कहा, लेकिन ये बात ललन सिंह ने कही है और इस बात का विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो चुका है। संजय सरावगी से जब इस बयान के बारे में जानकारी ली गई तो वो साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वो अपने फैसले खुद लेती है। आप भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। फैक्ट क्या है ये तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बताएंगे, और हम लोग जैसे लोग जो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से खबरें करते हैं, बताते हैं, वो बताएंगे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिस तरह से, अब देखिए कि 2-3 दिन तक जो 24 घंटे तक माहौल बना रहा है, कौन बनेगा, फलाने जा रहे हैं नीतीश से मिलने, चिल्लाने जा रहे हैं नीतीश से मिलने। भारतीय जनता पार्टी एक एक योद्धाओं को भेज रही थी कि देखिए ये बढ़िया है, ये बढ़िया। शादी ब्याह में आप देखे होइएगा, कभी कभी होता है कि 10 गो लड़का देखा जाता है या 10 गो लड़की देखी जाती है और तब जाकर के कहीं एगो का सिलेक्शन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सिलेक्शन होता है। नीतीश कुमार ने पहले ही तय कर लिया था कि हमको इसी लड़के को दूल्हा बनाना है, सम्राट चौधरी। अब ऐसे में ललन सिंह की बात से अगर इत्तेफाक रखते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ इन निशाना, और जो मैंने कहा था कि काल, खंड, परिस्थिति, समय सब ललन सिंह ने अपने अनुकूल बनाया। ये बात जो उन्होंने कही लखीसराय में कही जी। और लखीसराय में कौन है ये पूरे लोगों से किसी से छुपा नहीं है जी। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा आते हैं और विजय कुमार सिन्हा, कहा जाता है कि आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी सब चाहती थी कि इस बार एक सवर्ण को लंबे समय के बाद मौका दिया जाए। जिस तरह से काम कर रहे थे विजय सिन्हा, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पहली चॉइस में थे। लेकिन आप सम्राट चौधरी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि विजय सिन्हा से ज्यादा सम्राट चौधरी को परखा गया है। विजय सिन्हा को पहले अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा का, जहां उनको लेकर के कई विवाद हुए। सम्राट चौधरी के विवाद उनके साथ जो हुए, व्याकुल वाला जो प्रकरण है कौन नहीं जानता है। नीतीश कुमार के साथ उनके हॉट टॉक हुए, उसको कौन नहीं जानता है। ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को तराजू पर रखिएगा तो सम्राट चौधरी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उनको जब दिया गया जिम्मेवारी तो सबसे पहले उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, पंचायती राज मंत्री के रूप में उनको शामिल किया गया और उन्होंने उसमें बेहतर काम किया। मेरी बात जब हो रही थी, आप मौजूद नहीं थे, दीपक वहां थे और भी कई लोग थे। मैंने कहा कि जब पंचायतों को लेकर के सम्राट चौधरी ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ डिसीजन लिए कि पंचायतों में भी अब जनता दरबार लगाया जाएगा और हमारी समस्या जो है वो पंचायत से ही शुरू होती है। ये उनका अनुभव था जो पंचायत राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने गेन किया था और उनके मन में ये बात रही भी होगी कि जब पंचायत स्तर से हम सुधार करेंगे तब देश स्तर और राज्य स्तर तक सुधार होगा। और इसके लिए उन्होंने आम जनता जो गांव गिराम में रहती है उनसे शुरुआत करने की बात कही और इससे ये साफ नजर आता है कि उन्होंने पंचायती राज मंत्री के रूप में बेहतर काम किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट थी। झटका लगा, भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हो गए और सम्राट चौधरी को तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि उनको नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बना करके एक कड़ा चैलेंज दिया, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ खड़ा होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जो लोग नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में 2005 से लेकर के अब तक रहे हैं
या कभी भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रहे हैं, सम्राट चौधरी को छोड़ करके किसी एक का नाम आप बता दीजिए। हम आम जनता से पूछते हैं, किसी एक का नाम बता दीजिए जो खड़ा होकर के नीतीश कुमार के नीतियों का धज्जी उड़ाया हो, ये कहा हो कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार करके ही पगड़ी खोलेंगे जी। ये हिम्मत किसी में नहीं थी। और ये हिम्मत अगर किसी ने दिखाया नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद तो वो थे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी से इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी को एक और टास्क दिया गया और प्रदेश का उनको अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना करके उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी और वो जिम्मेवारी थी 2024 के चुनाव की। 2024 के चुनाव में सम्राट चौधरी ने जीतोड़ मेहनत किया। विकट परिस्थितियां जिसको नीतीश कुमार ने पैदा किया था, नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को जुटा करके और भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमजोर कर दिया था। वैसी स्थिति में भी सम्राट चौधरी ने 12 सीटें लेकर के आई, 12 सीट लेकर के आए। पूरा एनडीए गठबंधन के तहत वो अपने सभी गठबंधन के साथियों के साथ जो 30 सीट लेकर के आए, ये उनकी उपलब्धि थी, इससे इनकार नहीं किया सकता। और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शासन प्रशासन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और संगठन दोनों को टाइट किया, जिसका नतीजा है कि उनके जिस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस काल के कई लोग आज मंत्रिमंडल का हिस्सा है। इसके बाद जब जरूरत महसूस हुई 2024 के चुनाव से ठीक पहले, जब नीतीश कुमार की वापसी हुई, तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं, उनको उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी गई। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक जो है सोचना शुरू कर दिए थे कि अगर बिहार को नीतीश के बाद कोई संभाल सकता है तो वो है सम्राट चौधरी। ये दिगर बात है कि नीतीश कुमार के नाम का बैलून फोड़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार के चाहने पर भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसे शख्स को खोज रही थी जो बिहार में बेहतर काम कर सके। और बिहार में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पकड़े तो उसकी पकड़ कमजोर न हो, मजबूत रहे। सम्राट चौधरी 2024 से लेकर के 2025 के चुनाव तक उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाए और इस बीच में उन्होंने अपने जो भी प्रण किए थे उस प्रण से भी अपने आप को पार्टी हित में अलग किया, लेकिन भीतर ही भीतर तो प्रण उकर चुके थे। उन्होंने पगड़ी उतारी। नीतीश कुमार के लिए एक सबसे करीबियों में से, सबसे बड़े उनके विरोधी थे, वो सबसे करीबियों में से एक आए। वहां भी उन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया, अग्नि परीक्षा दी और नीतीश कुमार के सबसे प्रिय बने। इसके बाद दोबारा जब 2025 में सरकार बनी, जीत करके एनडीए गठबंधन आई, तो उसका इनाम मिला सम्राट चौधरी को, क्योंकि वो काम अधूरा था जिसको पूरा करने की भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी, यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। और उस चेहरे के सामने जब पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख लिया गया, एक ही नाम आया, तो एक ही नाम, लगभग 100 के आसपास उनके विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य हैं। उन 100 लोगों में से एक आदमी का नाम सबसे ऊपर आया और वो थे सम्राट चौधरी, जिसे नीतीश कुमार भी पसंद करते थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू था। एक मजबूत व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, जो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, वो भी पूरा हो रहा था और नीतीश कुमार भी संतुष्ट हो रहे थे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और यहां से कहानी शुरू हुई। लेकिन इससे भी बड़ी बात आप समझिए कि रातों रात जो है वो जनता दल यूनाइटेड के भीतर ललन सिंह के बयान के बाद बवाल शुरू हो चुका है। एक तरफ सरकार और गठबंधन के भीतर भूचाल की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेस को बुला करके सफाई देने की जरूरत महसूस हुई है। क्यों सफाई दी गई है, हम यहां आते हैं। जनता दल यूनाइटेड के भीतर खेमेबाजी है, 3 खेमा है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। एक खेमा जिसकी चर्चा हमने की, इसके लिए पूरा आपको बताया हमने कि सम्राट चौधरी और मंत्रिमंडल का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें किसकी भूमिका क्या है, सब कौन कौन यस-मैन है, तो इनकी बात आप किनारे कर दीजिए। सेकंड नंबर वैसे लोगों का है जो नीतीश कुमार से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और नीतीश कुमार को युग पुरुष मान करके उनके बेटे को स्थापित कराना चाहते हैं। एक ऐसी टोली है और ये टोली कहीं ना कहीं काफी एक्टिव है, जो निशांत को हर हाल में आगे बढ़ाने और लौकुश का नेता बनाने की तैयारी कर रही है। तो इसका काम भी अपनी जगह पर ठीक ठाक चल रहा है। ये दोनों ही खेमे के हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ललन सिंह के फैसले, ललन सिंह के बयान और वर्तमान जो सरकार बनी है, जिसमें निशांत के बारे में कहा जा रहा था, कई लोग उसमें आशान्वित भी थे
कि निशांत के साथ एक ऐसी टीम दी जाएगी जिसमें युवाओं का बड़ा हाथ होगा या बड़े संख्या में लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन इस मंत्रिमंडल में घिसे पिटे तरीके से ही या फिर कहा जाए बहुत बड़ा परिवर्तन न करते हुए उन्हीं लोगों को मौका दिया गया है जो नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। चाहे उनको अच्छा समझिए, बुरा समझिए, कई लोगों पर कई तरह की बातें भी सामने आई हैं, लेकिन उन सभी लोगों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। अब यहां से विरोध का एक अलग सुर फूटने लगा। आनंद मोहन ने एक बयान दिया है, एक बयान ललन सिंह का और दूसरा बयान आनंद मोहन का है। आनंद मोहन के बयान में, और ऐसे समय में बयान आया कि जबकि आनंद मोहन के बारे में आपको पता होगा कि कानून में संशोधन करा करके उनको जेल से निकाला गया था, पहली बात, और ये नीतीश कुमार के हाथों से कराया गया था। ललन सिंह उसमें बड़ी भूमिका थी। आपको याद होगा कि ललन सिंह उनके बेटी के शादी में गए थे तो किस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ था, वो सारी तस्वीरें आपके नजर में घूम रही हैं। ललन सिंह सबसे बड़े पैरोकार थे आनंद मोहन के। उस पैरोकारी के बाद अब दोनों के बयान में कितना कंट्राडिक्शन है कि जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सहित प्रवक्ताओं की एक बड़ी फौज लेकर के मीडिया के सामने आकर के सफाई देनी पड़ी। मामला कहां आ गया तो आनंद मोहन ने बिना लाव लपेट के सीधे कह दिया कि जो जनता दल यूनाइटेड की राजनीति है उसमें नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर दिया गया है। पहली बात जिसका आरोप ललन सिंह और उसकी पूरी टीम पर लग रही है। नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं, 5-6 लोगों की जो टीम है, उस पूरी टीम पर यह आरोप है कि ललन सिंह सहित ये सभी लोगों ने दफन कर दिया है नीतीश कुमार को जीते जी, यानी राजनीतिक रूप से उनकी एक तरह समझिए फिनिश करने की कोशिश की गई है। दूसरी, थैली की राजनीति जनता दल यूनाइटेड में चल रही है, जिसका सफाई देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि एक भी प्रमाण दे दीजिए। अब ये चैलेंज जो है आनंद मोहन के लिए, आनंद मोहन इसका प्रमाण देते हैं, क्या करते हैं, सार्वजनिक रूप से आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। थैली की राजनीति पर हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनको पैसे से मोह माया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि थैली वाली जो उनका बयान है, इस बयान पर एक तरफ से जहां सफाई दी गई वहीं दूसरी तरफ से क्या कुछ निकल के सामने आता है। निशांत के कंधे पर बंदूक रख के ये लोग चला रहे हैं, यानी निशांत को स्थापित करने की जगह निशांत को सामने रख करके और धड़ाधड़ फायरिंग की जा रही है। और ये आरोप भी उन्हीं लोगों पे लग रहा है जो लोग इस तरह की प्रक्रिया का हिस्सा है। नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवाया, नीतीश को राज्यसभा भेजा, नीतीश को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिलवाया और सम्राट चौधरी को ला करके बैठा दिया। ये वही लोग हैं जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा आनंद मोहन का मानना है। आनंद मोहन ने एक और बात कही है कि टाइगर अभी जिंदा है, लड़ाका है, लड़ाकू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका कहना यह है कि राजपूत समाज ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, और वो अपने बेटे को लेकर के ज्यादा चिंतित है। उनके बेटा, आपको याद होगा कि सरकार बचाने में जब नीतीश कुमार स्विच करके 2024 में आए थे महागठबंधन से, तो उनके बेटा राजद में हुआ करते थे और वहां से स्विच करके वो आ गए थे जनता दल यूनाइटेड के खेमे में, और वहीं से चुनाव भी लड़े हैं। दूसरी बात तो उनकी पत्नी को भी इसका इनाम मिला और वो शिवहर से आज के डेट में सांसद है। यानी दोनों बेटा और पत्नी के होते हुए भी आनंद मोहन जब इस तरह की बात कह रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के भीतर बवाल मचा हुआ है और ये हलचल कुछ अलग दिशा में जा रहा है। इन सब के साथ साथ अब कई तरह की चर्चाएं आपको मीडिया जगत में सुनने को मिलेंगी, जिसमें आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये लड़ाई जो है भूमिहार बनाम भूमिहार है। भूमिहारों के नेता कौन, श्री बाबू के बाद इसके स्थापित करने के लिए विजय सिन्हा को बैकफुट पर लाने के लिए सारी तैयारी चल रही है। ललन सिंह को ऐसा लगता है कि वो भूमिहारों के सबसे बड़े नेता हैं, तो किसी और को कुछ और लगता है। इसको लेकर के अरुण कुमार का भी बयान आपको सुनने को मिला होगा, वो भी काफी नाराज हैं। यानी भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण सभी नाराज हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। आखिर जनता दल यूनाइटेड ने प्रेस को बुला करके ये ब्रीफिंग की, सफाई दिया, उसके पीछे की राजनीति क्या है। सम्राट चौधरी को लेकर के कोई भ्रम कोई नहीं पाले, क्योंकि सम्राट चौधरी ने खुद तप करके, आग में तप करके सोना बन करके निखर कर आया है।
और ऐसी स्थिति में अगर ये कोई दावा करता है कि वो किसी के कृपा से हैं, तो ये कहना लोग भूल जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि सम्राट चौधरी की क्षमता को देख करके कुछ लोगों ने जरूर किया होगा, और नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि उनकी जागीर को, उनकी विरासत को, उनके किए गए कार्यों को आगे कौन बढ़ा सकता है, इसका उनको कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से सम्राट चौधरी पर रहा होगा, जिसको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर हामी भरी। ये पूरी की पूरी कहानी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आती है, और इसमें सरकार और गठबंधन दोनों में अगर इस बयान को देखा जाए तो भूचाल मचती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इसका असर बिहार की राजनीति, एनडीए गठबंधन सब पर पड़ेगा अगर इसको सही समय पर टैकल नहीं किया गया। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी भी इन सब चीजों से निपटने के लिए काफी मजबूत इरादा रखते हैं और मजबूती उनमें है। तो हमने बाबा जी से भीतर की बात जाना। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।